Praise the Lord. Well, praise God. Praise the Lord. God is good. परमेश्वर अच्छा है। I told you things were going to be a little bit different today. और मैं आपको बताया कि आज बातें अलग हो सकती है यहाँ पर, Because sometimes we have formal occasions, और कुछ समय जो होता है कि हम साधारण हमारा निषेध होता है, but this is an occasion where we're just together as a family, और उस समय में हम एक परिवार के समान जमा होते हैं, where we can relax और जहाँ पर हम आराम कर सकते हैं and just learn some things about our Heavenly Father. और स्वर्गीय पिता के बारे में कुछ बातें हम सीख सकते हैं, Because God is a good God. क्योंकि परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है कि नहीं? यस। And also, now we're in a nice circle, I can see you all. और हम एक अच्छे सर्कल में हैं, मैं आप सभी को देख सकता हूँ अभी। And if you're falling asleep, I can come and wake you up. यदि आप सोएंगे तो मैं इस दुपट्टे से जो आपको हवा दूंगा। It's very useful, this. I can just... यस, ये बहुत अच्छे काम के लिए दिया गया है। And also the mosquitoes, I can और kill मच्छर को भी mosquitoes. मारने के लिए है कि मच्छर यदि बैठे तो उसको भी मार सकते हैं। Always in England, because my skin is white, the mosquitoes always bite me. और क्योंकि इनका स्किन सफेद है तो इंग्लैंड में जो है इनको मच्छर बहुत काटते हैं। Whenever I go home from India, all around my ankles, there are mosquito bites. और जब यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं भारत से, तो उनके शरीर के वो पूरे दादू दिखते हैं मच्छर के, दादू बोलते हैं ना। I'm supposed to take malaria medication when we're supposed to take tablets for malaria. और मलेरिया की कुछ मेडिसिन ये खा सकते हैं, But praise God, I never take any of the vaccinations on लेकिन ऐसा malaria. हो सकता था, लेकिन इनको कभी ऐसा ही नहीं हुआ मलेरिया वगैरह। प्रभु की स्तुति करते हैं Because God always keeps me healthy. क्योंकि परमेश्वर इनको स्वस्थ रखे, क्योंकि 5 साल पहले भी वैसे ही थे, अभी भी ऐसे ही दिख रहे हैं। But I've got this special band. It's supposed to keep the mosquitoes away. I don't know if it works. और इनके पास अभी वो बैंड भी है कि उसको मस्किटो को भगाने के लिए कुछ स्पेशल होगा इंग्लैंड में। I was going to put it around my ankles, but it is too tight. यस यस, Maybe I need it to wear it around my ankles. क्योंकि उनको एंकल को लगाने की जरूरत है, इधर ही लगाए But उन्होंने, it is too tight. क्योंकि इधर टाइट हो जाएंगे, इसलिए हाथ को लगाए वो बैंड। So I will just scratch. Praise God. God is good. प्रेज द लॉर्ड, प्रभु अच्छा है। So what day is it today? आज का दिन कौन सा दिन है? Can you remember what day is it today? गॉड, यहोवा का दिन। What day is it? The Bible tells us that this is a day that the Lord has made. क्योंकि बाइबल कहती है कि आज ही का दिन है जिसको परमेश्वर ने बनाया है। And what does it say we should do? और परमेश्वर क्या कहता है कि हम क्या करना चाहिए यदि परमेश्वर ने दिन बनाया है तो? आनंदित होना What is है। that? दे आर सेइंग रिजॉइस, Rejoice. Exactly. We can rejoice क्योंकि हम आनंद करना चाहिए, because God gives us many reasons why we can rejoice. क्योंकि परमेश्वर हमको बहुत सारे ऐसे कारण देता है ताकि हम उस दिन को प्रभु की महिमा के लिए आनंद कर सके। Right from the beginning of the Bible, the first verse in the Bible, बाइबल के पहली इसमें एक व्यक्ति को हम देखते हैं बाइबल शुरुआत में, there is a reason why we can rejoice. क्योंकि वहां पे कारण है कि ताकि क्यों हम परमेश्वर की महिमा को करें। Because in Genesis 1, verse 1, it says this. क्योंकि उत्पत्ति 1:21 में लिखा है कि प्रारंभी देवा ने आकाश और पृथ्वी के निर्माण के लिए, It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. और यानी शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। And this is good news for us. और ये हमारे लिए एक अच्छी बात में है। Why is it good news? क्यों अच्छी बात में है, गुड न्यूज है? Because it tells us that we are not here by accident. क्योंकि ये हमें बताता है कि हम यहाँ पर एक्सीडेंट के द्वारा नहीं, God in heaven did not get bored one day and suddenly start playing with some stars and they bumped together and created the heaven and the earth. ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर बोर हो गया, इसकी वजह से कुछ तारों को इधर उधर हिलाया और बनाया, ये इस प्रकार से नहीं है। We are not here because of some accident that took place in the heavenly places that created the heavens and the earth. हम यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से नहीं है कि कुछ स्वर्ग में हुआ और इधर हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा। We are here because God created us on purpose to be here. क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए, क्योंकि विशेष उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी को बनाया है, God wants us to be here. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे मध्य में हो। And it also tells us that God was personally involved in the creation of the heavens and the earth and everything in it. और ये कहानी हमें ये बताती है कि परमेश्वर खुद इस कहानी में इन्वॉल्व होकर उन्होंने सब बनाया। God doesn't need for us to be here. He doesn't need the heavens and the earth. He can exist perfectly happily just by himself. परमेश्वर हमेशा खुश रह सकता है, उसको जरूरत नहीं कि यहाँ पर ही हो वो, लेकिन हमेशा वो स्वर्ग में और पृथ्वी में भी रह सकता है। But the Bible tells us that God created us on purpose for a reason. क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को एक विशेष उद्देश्य के द्वारा बनाया है। And it's very important to understand
the reason that God created us. और इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरत है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया। Because if you understand, I see many Christians in India, but there's no joy in their life. हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जिनके अंदर आनंद ही नहीं है। I go to churches and everybody's very serious and just long faces, not happy at all. और जब भी हम देखते हैं चर्चेस में उनके चेहरे को मुरझाए हुए और दुखी है, हमेशा आनंद ही नहीं है। They're praising God, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, but there's no joy on the faces. लेकिन आनंद ही नहीं है उनके चेहरे के ऊपर। And that's why I like to come to here. There's great joy here. Yes, sir. There's great joy in this place. हाँ, यहाँ पर बहुत आनंद ही है, बहुत बड़ा आनंद है। And we can have joy when we understand why we are here and why God created और us. जब ये आनंद हमारा भाग हो सकता है जब हम ये पता लगाएंगे कि क्यों हम यहाँ पर है, क्यों परमेश्वर ने हम सभी को बनाया। So this morning, what I want to do is I want to try and give you a revelation and allow God to speak to you about why you are here. और मैं इस सुबह के समय क्या करना चाहता हूँ कि कुछ प्रकाशन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों हम यहाँ पर है। मेरी भाषा समझ रहे हैं ना? And the purpose that God has for you in this life और जब इस जीवन में क्या उद्देश्य है and in the next life और आने वाले जीवन में when we leave this earth and go into eternity. जब हम ये पृथ्वी को छोड़ेंगे और अनंत जीवन में हम जाएंगे। So I'm not just going to share my words. और यहाँ पर मैं अपने वचनों को बोल नहीं रहा हूँ मैं। Got my Bible somewhere, but the Bible is the most important book in the world. Yes, sir. This book is the most powerful book in the world. ये किताब दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है। Because God has given us His word. This is the truth. क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया, ये सच्चाई है। When you look at the media, the news and the television, Facebook, there are many lies on there and false जब news. भी आप टेलीविजन और जो भी आप देखते हैं मीडिया में, पूरा झूठा है सब। But this book contains the truth. लेकिन ये किताब जो है सच्चाई को जमा करके रखा है। You can rely on this book. क्योंकि आप इसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। Because it is God speaking to us. क्योंकि परमेश्वर का ये बोला हुआ वचन है। God inspired many men over centuries to write this book. और कई सालों से परमेश्वर अपने दासों को उसने तैयार किया था कि ये किताब को वो लोग लिख सके। They were guided by the Holy Spirit. The Bible tells us that all Scripture is inspired by God. क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखे गए, क्योंकि ये वचन कहता है कि ये उसकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है। And God wanted us to have this book so we can know Him. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये किताब हमारे के पास हो ताकि हम उसको जान सकें। Not just know about Him, but know Him personally. क्योंकि सिर्फ उसके ऐसा ही जानना है, लेकिन उसको व्यक्तिगत रीति से जानना चाहिए। It tells us all things that we need to live our lives क्योंकि successfully. ये किताब हमें वो बताती है जो हमें जीना चाहिए दुनिया में, कैसे रहना चाहिए, ये पूरा मार्गदर्शन देती है And how we can prosper and have a joyful ताकि life. हम अपने जीवनों को आनंदमय बना सके और बढ़ोतरी का जीवन जी सके। And that's why this morning I will be sharing with you many scriptures from the Bible. इसीलिए मैं इस सुबह के समय बहुत सारे वचनों को आपको मैं बताना चाहता हूँ। Because I can tell you my thoughts and opinions, but they are not the inspired word of God. क्योंकि मैं अपने विचार या अपने कल्पना आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको दे सकता है। This is why I like to go through the scriptures so you can hear God speak to you. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में जाना चाहिए ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। As I share these scriptures, allow God to speak into your heart and bring you revelation. Yes, sir. As I share the scriptures. जैसे मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटूंगा तो परमेश्वर अलाउड करेंगे हम सभी को कि हम उसकी बातों को सुन सके। Because God doesn't just want you to have information and knowledge. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि सिर्फ आपके पास ये ज्ञान हो या इंफॉर्मेशन हो। People can know lots of things in their head. क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बौद्धिक रीति से बहुत सारी चीज जानते हैं But बाइबल God के wants to बारे give you revelation में, in your लेकिन heart. परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें और आपको अपने हृदय में वो प्रकाशन देना चाहता है। Because when you have revelation in your heart, क्योंकि जब आपके हृदय में वो प्रकाशन होता है the Lord will use you mightily for Him. और तब परमेश्वर आपको और मुझे उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। Because when the word gets into your heart, the devil cannot steal it from you. जब परमेश्वर का वचन आपके दिल में उतरता है तब शैतान वो वचन को चुरा नहीं सकता। So let's start by looking at the reason why God created us. तो आइए हम कुछ कारण को देखें क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया है। In John 4 verses 7 to 8, it says this. पहला यूहन्ना इसका 4 अध्याय निकालिए कोई भी। मैं पढ़ता इनके पास मराठी ये भी बाइबल है तो इसमें पढ़ता, आप भी पढ़िए। पहिला यूहन्ना 4:7 प्रियांनो आपण एकमेकावर प्रीती करावी कारण प्रीती देवाकडून आहे आणि जो कोणी प्रीती करतो तो प्रत्येक जण देवापासून जन्माला आहे आणि देवाला ओळखतो। जो प्रीती करीत नाही तो देवाला ओळखत नाही कारण देव प्रीती आहे। यस, The Bible tells us here something important. It tells us that God is love. देखो यहाँ पर बाइबल कुछ विशेष बातें करती है और क्या है
कि परमेश्वर प्रेम है। You know, we often hear people say, "Oh, God loves you, Jesus loves you," हम हमेशा बातें करते कि प्रभु आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, and we tend to take that lightly और because हम we're used to it. बहुत हल्के रीति से उस बात को लेते हैं। But the Bible tells us that God does not just love you; God is love. He is the author of love, लेकिन the creator of love. लेकिन बाइबल कहती है कि वो ऐसी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर प्यार का स्रोत है करके बाइबल कहती है। Now, this is important because love cannot exist by itself. You have to have an object. You have to have something to love to show your love towards. प्रेम ऐसे ही प्रकट नहीं होता, लेकिन प्यार को प्रकट करने के लिए कुछ चीजों को करने की जरूरत गिरती है या पड़ती है। You cannot love nothing. आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। You know, some people love money. Some people love their motorbike or their pet. कुछ लोग पैसों से प्यार करते हैं, कुछ लोग बाइक से प्यार करते हैं, कुछ लोग क्लोथ से कपड़ों से प्यार करते हैं, अन्य अन्य चीजों से। You can love we should love our parents and we should love our brothers and sisters in Christ. हम लोग अपने भाई बहनों से प्यार कर सकते हैं, अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हैं। Because God is love, He needed something to show His love towards. He wanted to express His love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तो इसलिए वो परमेश्वर चाहते कि कुछ तो अपने आप से प्रकट करे। You see, love is not just a feeling. प्यार एक भावना नहीं है, And it's not just something that exists in words. We can say we love somebody, but show and demonstrate no love to him at all. कि ये प्रेम एग्जिस्ट इस प्रकार से नहीं कि हम अपने आप को कहे और ऐसे दिखाए, लेकिन I can say I love my wife, मैं कह सकता हूँ मेरी पत्नी से प्यार करता हूँ, but if I come home from work every day and my dinner is not ready and I beat her, I'm not loving her. It's not love. मैं अपनी पत्नी से कह सकता हूँ कि मैं अब तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन जब काम से घर आऊंगा, खाना बना के नहीं तो उसको पीटूंगा, मारूंगा, तो ये प्यार नहीं हो सकता। Love is shown not just in our words, but in our actions, how we treat people. प्यार जो है सिर्फ शब्दों के द्वारा ही नहीं, लेकिन क्रियाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। And when we love our children, we like to see them do well. We like to see them well dressed, well fed, and have good education. हम जब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा शिक्षण उनको मिले। When they are playing together, we love to see them enjoy themselves because we love them. जब हमारे बच्चे खेलते रहते तो हम चाहते हैं कि उनके साथ बैठे और खेले, क्योंकि हम प्यार करते हैं। If I say I love my children, but I do not feed them, and do not take care of them, then I do not love them. यदि मैं कहता हूँ कि मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, लेकिन उसके साथ खेलता नहीं, उसको खाना नहीं खिलाता, कुछ भी नहीं करता, इसका अर्थ क्या है कि मैं सिर्फ कहता हूँ लेकिन प्यार नहीं करता। And this is why God created us, so He could show His love towards us, and so He would know our love. इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था कि वो अपने प्यार को प्रकट कर सके और हमारे साथ कर सके। The Bible tells us that He loved us first and demonstrated what love is, so we would know how to love one another and to love Him. क्योंकि बाइबल पहले कहती कि उसने हमसे प्यार किया और क्रियाओं को किया ताकि हम भी उससे प्यार करें और दिखा सके कि प्यार क्या है। God gives us many reasons and demonstrates in many ways why we can love Him. और परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन में प्रकट किया कि किस प्रकार से हमें प्यार करना चाहिए। You cannot love somebody who's distant in the heavens who you do not know. आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते जिसको आप जानते ही नहीं, जो स्वर्ग में हो या कोई किधर भी हो। We love people that we see, we're with and spend time with. जिनको हम देखते हैं उनके साथ हम प्यार करते हैं और उनके साथ हम समय को बिताते हैं। That's why God wants us to know Him personally. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हम अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है कि ताकि हम उससे प्यार कर सकें। Because when we know Him and experience what He does for us and know how much He cares for us, then we will love Him. जब हम जानते हैं कि वो कितना हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए क्या क्या उसने किया, तो हम ये जान जाते हैं कि और हम जानते हैं और हम उससे प्यार करना शुरू करते हैं। Let me show you how good God is in Genesis 1 verses 27 and 28. आइए हम और एक कारण देखेंगे कि परमेश्वर कितना भला है। उत्पत्ति इसका एक अध्याय है। Remember we're talking about that God created the heavens and the earth and then He created man. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तेव्हा देवाने आपल्या प्रतिरूपाचा मनुष्य निर्माण केला, देवाचे प्रतिरूप असा तो निर्माण केला, नर व नारी अशी ती निर्माण केली। देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला, देव त्यांना म्हणाला फलद्रूप व्हा, बहुगुणित व्हा आणि पृथ्वी व्यापून टाका, ती आपल्या सत्तेखाली आणा, समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि पृथ्वीवर फिरणारा प्रत्येक सजीव प्राणी यावर सत्ता चालवा। The first thing that God did when He created man and woman, the first man and woman on earth, was to bless them and speak good things into their life. जब पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो पहली क्रिया परमेश्वर ने की और वो है आशीष की, कि उनको आशीष दिया और उनको कहा कि तुम फलो और फलो। He gave them everything they needed for life on earth, all the food they needed. There was no sickness, there was no pain. जो भी उनको आवश्यकता थी पृथ्वी पर जीने के लिए, वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया। उनको किसी बात की चिंता नहीं, उनको खाना, उनको पानी, उनको फल, हर चीजें दिया परमेश्वर ने, और कोई भी बीमारी उनको नहीं थी। He did this so that they would know His blessing.
and know His goodness. ये इसलिए परमेश्वर ने किया ताकि वो आदम और हवा समझ सके कि परमेश्वर की आशीष क्या है। And then the Bible tells us this in Acts और 17:24 फिर तो to किताब 26. 17 अध्याय और 24 पद में हम पढ़ेंगे। फिर तो किताब 17 अध्याय 24 पद, ज्या देवाने जग व त्यातले अवघे निर्माण केले, तो स्वर्गाचा व पृथ्वीचा प्रभू असा म्हणून असून हाताने बांधलेल्या इमारतीत राहत नाही, आणि त्यास काही उणे आहे म्हणून मनुष्याच्या हातून त्याची सेवा घडावी असे नाही, कारण जीवन प्राण व सर्व काही तो स्वतः सर्वांना देतो, आणि त्याने एकापासून मनुष्याची सर्व राष्ट्र निर्माण केली, पृथ्वीचे संबंध पाठीवर राहावे असे केले, आणि त्याचे नेमलेले समय व त्याच्या वस्तीच्या सीमा त्याने ठरविल्या आहेत। This tells us something really interesting. और ये बात ये वचन कुछ अद्भुत चीजों को बताता है। Notice in the last line it says that God has determined the exact periods and exact times and places where we should live. अब देखिए कि यहाँ पर बाइबल कहती है कि कैसे परमेश्वर हमको बनाया कि उसी समय में हम कैसे रह सकते हैं। You see, God didn't create the world by accident, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक्सीडेंट के द्वारा नहीं बनाया, मिस्टेक के द्वारा नहीं है, and it's not an accident that we are here together today. और ये हम यहाँ पर एक्सीडेंट के द्वारा नहीं है, Because God determined the exact times and places where we should live. क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि हम किस समय में रहेंगे और कैसे जिएंगे, इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया। They want to come and listen. They can sit and listen. Yeah, come. त्यांना जर बसत असली म्हणून नाही तर जाऊ द्या। They can come and listen, no problem. So it's not an accident that we're here today. We're here because God wanted us here. यहाँ पर हम बिना कारण से नहीं है, कोई तो रीजन है जो हमारा कि हम यहाँ पर है, इसलिए परमेश्वर ने हम बनाया। You know, you're not an accident. आप एक्सीडेंट के द्वारा यहाँ पर नहीं, You are, every one of us in this place is special to God. आप इसमें से जहाँ पर छोटे से बड़े तक एक हर एक व्यक्ति स्पेशल परमेश्वर की नजर में। And why are you not here by accident? क्यों आप यहाँ पर एक एक्सीडेंट के द्वारा नहीं है? Because the Bible tells us this. क्योंकि बाइबल क्या कहती है, दूसरा कुरिन्थी का 6 अध्याय 17-18, म्हणून त्याच्यामधून बाहेर या आणि स्वतःला त्याच्यापासून वेगळे करा। प्रभू म्हणतो, अशुद्ध वस्तूला स्पर्श करू नका आणि मी तुम्हाला स्वीकारीन। यशाया 52:11, मी तुम्हाला पिता असा होईन, तुम्ही माझी मुलं व कन्या व्हाल, असे सर्वप्रथम प्रभू म्हणतो। दुसरा कुरिन्थी 6:18. Remember, during the worship, as we were worshiping together, I said to you that we're in the Father's presence, and it's like and when we're worshiping together, our Heavenly Father is here. शुरू में मैंने आपको बोला था कि जब हम आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे संग है। Remember, God is love. आप याद करो कि परमेश्वर प्रेम है, and we're here because God is our Heavenly Father, and He created us to be children who He could show His love to. देखिए, परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके प्रिय पुत्र हो और वो हमसे प्यार करे। God created mankind so we could be in His family. परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया ताकि उसके परिवार के मेंबर्स बने। It's very important that we are to know that if we are in Christ, we are a child of God. ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह में हैं तो हम मसीह में उसके बच्चे हैं। 1 John 3:1 says this. पहिला यूहन्ना 3:1 कहता है, आपल्याला देवाची मुले हे नाव मिळाले, ह्यात देव पित्याने आपल्याला केवढे प्रतिदान दिले आहे पहा, आणि आपण तसे आहोत। ह्यामुळे जग आपल्याला ओळखीत नाही, कारण त्यांनी त्यास ओळखलेले नाही। Just want you to stop for a moment and just get a revelation of this. मैं इस कुछ समय बंद रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग कुछ प्रकाशनों को ले सके। Sometimes people think I'm not important, I'm insignificant, God doesn't know me. कई बार क्या होता है कि हम में से कुछ लोग सोचते कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ और मैं विशेष नहीं हूँ परमेश्वर की नजर में, मैं ऐसा ही नॉर्मल एक व्यक्ति हूँ। God's millions of miles away, sitting on His throne in heaven. He doesn't care about me. हम ऐसा सोचते हैं कि वो हजारों मील दूर है, वो कैसे हमसे प्यार कर सकता है, ऐसी सोच भी हो सकती है। But you are here because God created you to be here at this time and in this place, so He could show His love towards you. क्योंकि लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर आपको रखा, इस जिले में रखा, ताकि वो आपको अपना प्यार को दिखा सके और एक विशेष योजना आपके जीवन में पूरी कर सके। You know, God even knows your name. परमेश्वर आप सभी के नामों को जानते हैं। I don't know all your names, but God knows your name. मैं आपके नामों को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं। Because Isaiah 43 verse 1 क्योंकि says यशायाह this. का 43 इसका 1 कहता है, तर आता हे याकोबा, ज्या कोणी तुला उत्पन्न केले, आणि हे इस्रायला, ज्या कोणी तुला घडवले, तो परमेश्वर असे म्हणतो, भिवू नकोस, कारण मी तुला
खंडणी भरून सोडवले आहे, मी तुला नाव घेऊन बोलावले आहे, तू माझा आहेस. And then over in Psalm 139 verses 1 and 2, और it भजन says this. संहिता 139 1 आणि 2 वचनात लिहिलेला आहे, दावीदाचे स्तोत्र हे परमेश्वरा, तू माझी परीक्षा केली आहेस आणि तू मला जाणतोस. मी केव्हा बसतो आणि केव्हा उठतो ते तुला माहिती आहे. तुला माझे विचार खूप दुरूनही समजतात. So God knows your name and He knows your thoughts. परमेश्वर तुमच्या नावाला ओळखतो, त्यांना माहिती आहे आणि तुमचे विचार पण त्याला माहिती आहेत. And He created us for a relationship with Himself. इसलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि आप और मैं उसके साथ रिलेशन नाता बना सके, संबंध बना सके. And God brought me all the way from England, and you came today. God drew you to this place so you could learn more about Him and about how much He loves you. That's how much He loves you. मुझे परमेश्वर ने इंग्लैंड से यहाँ पर भारत में लाया ताकि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है और आप कितने प्रिय बच्चे लोग हैं परमेश्वर के. God wants you to know Him and to experience His goodness, every single one of you. परमेश्वर ये चाहता कि आप में से, हम में से सभी लोग ये अनुभव को करें कि परमेश्वर कितना अच्छा है, ताकि उसके भलाई में हम जीवन को जी सके. And He wants us to know Him more and more each day. वो चाहता है कि आप उसको और प्रतिदिन उसको ज्यादा और ज्यादा जाने. We read in the book of Genesis, if you've been coming to church, you will know how God created man and how the first man and woman were separated from God by sin. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पहले आदम और हवा को बनाया, और लेकिन ये भी और जानते हैं कि कैसे वो परमेश्वर से दूर हो गए. Do you think that was a surprise to God? क्या आपको लगता है कि वो एक अचंभा था परमेश्वर के लिए, सरप्राइज था कि आदम और परमेश्वर दूर हो गए? Because the Bible tells us that God knows the beginning and He knows the end because He exists. लेकिन outside बाइबल of time. कहती है कि ये उसके लिए अचंभा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर शुरू को भी जानता है और अंत को भी जानता है. It was not a surprise. वो सरप्राइज नहीं था परमेश्वर के लिए. And even though God knew that man was going to rebel against Him, He still had a plan in place परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य जाति उसके विरोध में आएगी, so that we could return to Him and know His goodness and know His love and be in His और ये भी family. जानते थे कि वो उसके पास आए, उसके पास रिटर्न आए ताकि उससे प्यार करे और उसके फैमिली के मेंबर हो जाए. This is because God has a plan for each one of you, both on this earth, for your time here, and in eternity. क्योंकि one more sir. God has a plan for you परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं, और इसलिए on this जर्मन earth and for eternity. इर्माया इसका 29:11 में लिखा आहे, कारण परमेश्वर असे म्हणतो की तुमच्याविषयी माझ्या मनात ज्या योजना आहेत त्या मी जाणतो. त्या योजना तुमच्या हिताच्या आहेत आणि अनिष्टासाठी नाहीत, त्या तुम्हाला भविष्य व आशा देणाऱ्या आहेत. You see, you're not insignificant to God. For each one of us individually, God has a plan and a purpose for our lives. आप जो है मतलब एक ऐसे लोग नहीं कि जिसको परमेश्वर कभी मूल्य देता नहीं, लेकिन उसकी नजर में परमेश्वर आप जो है उसकी नजर में मूल्यवान है, और आपके लिए परमेश्वर की योजना या इस वचन की. Most people in the world just make their own plans and try and do what they live life the way they want to do it, to make money and have a career and do all sorts of things. दुनिया में क्या होता है कि हर लोग जो है, बाकी के लोग जो है अपने हिसाब से योजना बनाते, अपने मन के अनुसार योजना बनाते, कैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा, लाइफ कैसे बनाऊंगा, और अपने अपने हिसाब से सब लोग जीवन जीते हैं. For some of you, God may have a plan to take you into full-time ministry. और हो सकता है कि लेकिन आप में से कुछ लोग जो है प्रभु की सेवकाई के लिए खड़े हो, तैयार हो. For some of you, God may have plans for you to have a career, maybe in computer science or as an engineer or an accountant. और हो सकता है कि परमेश्वर आपके बारे में योजना कर रहे हो कि आप इंजीनियर बने या आप टीचर बने, जो भी बहुत सारी योजना हो सकती है आप में से लोगों को. For some, God will have a plan for you just to stay in your village and just to be a good wife and a good mother and to bring your children up to live for the Lord. और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक हाउसवाइफ बने, पत्नी बने, एक हस्बैंड बने और अपने घर को चलाए, परिवार को चलाए, और इस प्रकार का वो रहे, ऐसा भी हो सकता है. The important thing is to get onto the plan that God has for you, because if you follow that plan, then you know you can have peace and joy. लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप और मैं उस योजना को जाने जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी है, क्योंकि जब उस योजना को हम जानते हैं तो हम सही शांति में और मार्गदर्शन में गाइडेंस होकर हम जीवन जीते हैं. Now, God never promised that if you follow His plan, you will have an easy life. और God never promised that if you follow His plan, you will have an easy life. और परमेश्वर ने ये वादा नहीं किया कि यदि आप उसके योजनाओं को जानेंगे तो आपके जीवन भी एक सरल हो जाएगा. But God has promised that those who put His trust in Him will be delivered out of all difficult situations and problems. लेकिन परमेश्वर ने ये प्रॉमिस जरूर किया है कि जो उससे प्रेम करते हैं
वो उनको छुड़ाने की वो वादा किया है वचन में। Listen to these promises that God gives us. तो इसलिए हम उनके अभिवचनों को सुनने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। भजन संहिता 34 में लिखा है 34 का 19 में, चांगल्या लोकांच्या मागे अनेक संकटे येतील, परंतु परमेश्वर त्यांना प्रत्येक संकटातून वाचवतो. हालेलुया. You see, no matter what problem we face, God can deliver us from that Yes. situation. बघा, कोणत्याही त्रासातून परिस्थितीतून आपण जाऊ, पण देवानं वादा केलेला आहे की तो आपल्याला सोडवणार 100%. We see in the Bible how Jesus and the disciples were in a storm in a boat, but Jesus delivered them from that storm. आणि आपण बघतो हा उदाहरण की ज्या वेळेस चेले लोक ज्या वेळेस त्या समुद्रामध्ये होते आणि आपण बघतो की एक मोठा वादळ येतो, पण कशा प्रकारे येशू त्यांना सोडवतो त्या वादळातून. And we see in the Bible how some of the servants of Jesus were put in prison, but God set them free from the prison. और हम ये भी उदाहरण देखते कि किस प्रकार से वो प्रचार के कारण कैद में रहे, लेकिन किस प्रकार से दूतों को भेजकर परमेश्वर ने उनको भी छुटकारा दिया. God has promised that if you follow His plan, He will deliver you from every situation and difficulty you might face. और निश्चय आप जब उसकी योजनाओं को पकड़ लेते, हो सकता है कि कठिन समय आए, लेकिन वादा किया है परमेश्वर ने कि आपको वहां पर रहने नहीं देगा, वो आपको और मुझे उन तमाम चीजों से छुड़ाएगा. King David, he started as a shepherd boy, then became a king, and he wrote many of the Psalms, and he wrote this. और आप जानते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था, उसके बाद वो राजा बना, और बनने के बाद हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे गाने लेके, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23:1 में, परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला त्याची गरज आहे, ते मला नेहमी मिळत राहील. Lord is my The Lord's my shepherd, I shall. That means God will take care of him. A shepherd takes care of his sheep. परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी. इसका मतलब क्या है कि वो हर चीजों की क्या टेक केयर करेगा या सुनिश्चित करेगा कि हम किस प्रकार से आशीष हो. If you go to the Holy Land, you will see, and even in India, you will see there with sheep, grass is not always in one place. The shepherd has to take the sheep to different places to find grass. आप जानते हैं कि पवित्र भूमि मतलब इजराइल और भारत में भी कि चरवाहे लोग क्या करते हैं कि मेंढरों को चराते हैं, और घास खत्म हो गई, एक ही जगह में नहीं रहता घास, अलग अलग इधर उधर फैले रहता, तो यहाँ से वहां ऐसा चरवा उनको चराता है. And sometimes if a sheep, I've been with shepherds in India, sharing the gospel with them, and the sheep have started to wander away. और कई बार क्या होता है कि भेड़े जो है भटक जाती है इधर उधर. One time I was in India, and we stopped the rickshaw and went to speak to two shepherds in a field. कुछ समय पहले मैं भारत में था, और भारत के रहते समय एक चरवाहा से मैं बात किया. And while I was talking to him, every so often a sheep would try and wander away from the rest. जब मैं उस चरवाहा से बात कर रहा था, तो उसकी जो भेड़े थी तो उससे वो दूर जाने लगी. And the shepherd would go, whoa, come back. और फिर चरवाहा कहने लगा, इधर आ. Because he wants to take care of the sheep and protect them and stay with the flock. क्योंकि वो चाहता था कि उनका ध्यान रखे, उनको सुरक्षा में रखे, इसलिए उनको वो आवाज देकर बुलाता है. And that's why God wants to keep us close to Him so He can protect us and stop us wandering away. क्योंकि इसलिए इसी प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है कि हम उससे दूर ना हो, लेकिन उसके नजदीक रहता है कि वो हमें हमेशा सुरक्षा दे. It was amazing because these two shepherds both received Jesus standing in the field with all the sheep around them. और हम देखते हैं कि वो दो चरवाहे जो है यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया. And one of the younger man, there was an older man and a younger man. और एक बूढ़ा था और एक जवान था. And the younger man had a dislocated shoulder. और जवान का जो शोल्डर था, वो क्या डिस्लोकेशन क्या बोलेंगे, It's dislocated. खंदा जो कुछ In समस्या थी. pain. And they got saved. लेकिन जब वो बचाया गया, And right standing in the middle of the field with all the sheep around, God healed his shoulder. और जब हम उसके साथ में खड़े रहकर उधर वहां पर प्रार्थना की, तो उसका शोल्डर चंगा हो गया. I have a photograph of me. और उनके पास उनका फोटो भी है. They gave me a lamb, a sheep to hold. और उन्होंने मुझे एक भेड़ का बच्चा दिया कि मैं उसको पकड़ूं. I'll never forget that. That's God, He's good. और मैं उसको भूल नहीं सकता. परमेश्वर बहुत अच्छा है. हालेलुया. And so the Bible says we are like God. He takes care of us and will protect us if you follow और His इसी plan. प्रकार से परमेश्वर भी हमारा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम उसके नजर में शिप के समान है, भेड़ों के समान है. Let's look at another scripture. और एक दूसरा वचन हम देखेंगे. You see, the Word of God is life. It brings encouragement. It brings strength to us. ये वचन हमारे जीवन में शक्ति बल को लाएगा. हम पढ़ेंगे It's Psalm 35:27. Perhaps someone can read it. या आप में से कोई भजन संहिता 35 का 27. 35:27. भजन संहिता 35:27 कोई भी पढ़िए. You should. This is a very important scripture. You should mark this in your Bible. Write it on your wall. जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार
और आनंद करें और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। Amen. This scripture says that God delights in the prosperity or the welfare of His servant. ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर अपने बच्चों के बढ़ोतरी में बहुत आनंदित होता है। You know, God is not a God in heaven who looks down and He's just waiting for you to make one mistake and then a big foot comes down from heaven and stamps on you. ये इस प्रकार से नहीं हुआ कि परमेश्वर ने बाय मिस्टेक आपको बनाया और अपना पैर आपके ऊपर डाला या कुछ आपको कुचल लिया, ऐसा भी नहीं है। No, God is merciful. If we're wandering away, He will say, "Hey, come back." He's very gentle. हाँ हाँ, कि परमेश्वर दयावंत है। जब भी हम भटकते हैं तो वो हमको फिर से अपने पास बुलाता, लेके आता है। Because God takes delight when we do well. जब हम अच्छे रहते हैं तो परमेश्वर को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। It brings no joy to Him when He sees His children suffering. जब परमेश्वर के बच्चे दुख में या परेशानियों के कारण सामना करते तो परमेश्वर खुशी नहीं मिलती उन चीजों से। And God will help us to prosper in life, in every area of our life, if we will just trust Him and follow His plan. यदि हम उसके योजनाओं को जाने और उसके ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर हर मार्ग से आपको और मुझे ब्लेस करेगा और बढ़ाएगा। You see, the world thinks prosperity is just having a big house, a nice car, and lots of money. बढ़ोतरी ये नहीं है कि हमारे पास बहुत धन हो, बड़ा घर हो या बहुत सारी चीजें हो। But the Bible defines prosperity in a different way. लेकिन बाइबल बढ़ोतरी के बारे में एक अलग प्रकार से बात करती है। It's not based on how much money you have. ये आपके पास कितना पैसा है, इसके ऊपर आपकी बढ़ोतरी नहीं है। It's based on this. 2 Corinthians 9 verse 8. दूसरा कुरिन्थी 9:8 जो वचन कहता है, इसको हम पढ़ेंगे। तुमच्या जवळ सर्व गोष्टी सदा सर्व पुरवठा राहावा आणि प्रत्येक चांगल्या कामात तुम्ही संपन्न व्हावे म्हणून देव तुम्हा सर्व प्रकारची कृपा पुरवण्यास समर्थ आहे। And then Philippians 4 verse 19 says this. आणि फिलिपियोचा 4:19 आणि माझा देव तुमच्या सर्व गरजा ख्रिस्त येशूच्या ठायी असलेल्या त्याच्या गौरवी संपत्तीला साजेल अशा रीतीने पुरविल। You see, prosperity according to the Bible is having all your need met for today and some left over to share with somebody else. बाइबल के अनुसार बढ़ोतरी वो है कि आपके पास हर वो चीज हो जो आपको आवश्यक हो और आप हर समय कुछ तो कर सकते हैं। You see, God wants us to prosper in every area of our life. परमेश्वर चाहते कि आपको और मुझे हर प्रकार से हर एरिया में हर चीजों में बढ़ाए। Someone can have great wealth, and often in England and America, we see these pop stars and they have great wealth, but they take drugs and die from drug overdoses. लेकिन हम विदेशों में देखते हैं, जैसे इनके इंग्लैंड में, अमेरिका हो, ये बड़े देशों में पॉप स्टार जो सिंगर्स है, धनी लोग जो है, उनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन वो क्या करते हैं? नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। Even recently in England, we had a pop star. He was only 31 years old, and he got drunk and was taking drugs, and he fell from a hotel balcony and died. और इंग्लैंड अभी की बात है कि एक बहुत बड़ा स्टार था इंग्लैंड में, जो बहुत पैसा, बिग मनी था उसके तरफ, लेकिन वो नशा और सब कुछ करता था, और क्या हो गया कि नशा करते समय वो बिल्डिंग से, बालकनी से गिरा और मर गया। From the outside, it looks like he has great success in life. He has money, he has fame. बाहरी तौर से हमें ऐसा लगता है कि वो कितना बड़ा धनी है और कितना मतलब फेम है, ये है, लेकिन अंदर से वो मरा हुआ है। And now with Facebook, everybody's taking selfies and wants to be on Facebook just to be recognized and seen. और लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ सेल्फी निकालते हैं ताकि लोगों को पहचान मिले, देख भैया मैं कि इस बड़े आदमी के साथ फोटो निकाला और फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डाल देते हैं। Because they want to try and be significant and be popular and have many friends online. हाँ, ताकि उसके दोस्त लोग, जो हमारे दोस्त लोग है, वो जाने, देख भाई मैं सिंगर से मिला, इससे मिला, ताकि फोटो से पहचान सके कि हम कहाँ गए थे। You want everybody to know their name. ताकि लोग जाने कि मेरा नाम क्या है। But the most important person that knows your name is God. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि परमेश्वर आपके नामों को जानते और आप हम और Because परमेश्वर को if you जानते। put your trust in Him and seek His plan and purpose for your life, then you will have joy and peace. जब आप परमेश्वर की योजनाओं को समझते हैं और उसकी योजना में चलते हैं, तो सही मायने में आनंद आपका भाग होगा, जीवन आपका भाग होगा, हर खुशी आपका और मेरा भाग होगा। In the book of in the book of John, in John 3, it is written that God it wants us to prosper and to be in health as our soul prospers. हाँ, तीसरा यूहन्ना में हम 1 अध्याय और 2 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे तेरी आत्मा बढ़ रही है वैसे तू हर बातों में बढ़े, मतलब वो परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरी बात लिखी कि तू भला चंगा भी रहे, मतलब परमेश्वर हमारी चंगाई के बारे में भी सोचते हैं। Because if we start by prospering our soul and getting in relationship with God, then
every area of our life will prosper. Our health will prosper. Our finances will prosper. Yes. Our relationships will prosper. जब हम अपने आत्मा को बढ़ाते हैं, आत्मा में बढ़ते, आत्मा से भरते हैं और हम ध्यान करते कि मैं कैसे आत्मिक बनूं और आत्मिक जीवन जीऊं, तब परमेश्वर क्या करते कि जैसे हम आत्मा में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे शरीर को चंगा करना शुरू करते, हमें स्वस्थ बनाते और हमें फाइनेंशियली धन में भी हमको मजबूत करते हैं। That's why Jesus said to his disciples, "Seek first the kingdom of God." and इसीलिए his तो righteousness." यीशु मसीह ने एक वचन कहा कि पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो। Besides everything else, ताकि seek सब- first the kingdom of God जब हम परमेश्वर के राज्य को पहले ढूंढते हैं तो सारी चीजें परमेश्वर हमको देते हैं and all his righteousness, और उसकी पूरी धार्मिकता हमें मिलती है and all these things will be added unto you. और हर चीजें हमारे जीवन में जोड़ी जाती है। He'd been speaking to them about not worrying about they should eat or what they should drink because they were worried about the clothes they should wear. People worried, oh, have I got the latest fashion? Will I have enough to wear? Will I have enough to eat? क्योंकि लोग जो थे यीशु मसीह के समय क्या होगा कि लोग कैसे थे कि लोगों को चिंता थी कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा, घर कैसे होगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम क्या करो, पहले मुझे ढूंढो, मेरे राज्य को ढूंढो, ताकि मैं सभी चीजें तुम्हारे जीवन में देशों को जोड़ If सकूं। you make the Lord God Jehovah and his kingdom the first priority in your life, God will take care of everything else for you. जब हम पहली प्राथमिकता हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर सारी चीजों की सारी जरूरतों को पूरा कर देते हैं। There's a big temptation these days to have the latest fashion and designer trainers and designer clothing. और आज ये बहुत बड़ा प्रलोभन जो है कपड़ों के बारे में है, अलग अलग इधर से फटा हुआ है, उधर से फटा हुआ है, ऐसे है। It's really funny because in England, they have like designer clothing with a label on French Connection or, different things like this. ये हंसी की भी बात भी है क्योंकि इंग्लैंड में जो है अलग अलग फैशन डिजाइन है, किधर भी फटा रहता है वो। And they have because it's got a label and it's got a brand name, you pay many times what it's worth. और वो फटे तो रहते हैं लेकिन डिजाइनर ने बनाए इसलिए वो हजारों रुपया उसके लिए देते हैं। If you go to Delhi, on the street, you can buy the same thing for a fraction of the price. और आप यदि दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में कम कीमतों में आपको वही चीज मिलेंगी, लेकिन इंग्लैंड में नहीं। Yeah, and it's made in India, and then they just put a label in and charge more in England. हाँ, क्योंकि भारत में ही बनाया हो लेकिन इंग्लैंड का यदि लेबल लगा है तो और महंगा बेचते हैं। So don't worry, God will provide for you. लेकिन निश्चय हम चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। 1 Timothy 6 verses 6 to 10. पहला तिमोथी इसका 6 अध्याय 6 से 10 पद पढ़ेंगे, कोई भी निकालिए आप, और जैसे जैसे बढ़ेंगे हमको और मजा आएगी, इसलिए हम ध्यान दें, प्रार्थना करें। वास्तविक पाहता संतोषाने देवाची सेवा करीत असताना मिळणारे समाधान हा फार मोठा लाभ आहे, कारण आपण जगात काही आपले आणले नाही आणि आपल्याने या जगातून काही बाहेर घेऊन जाता येत नाही। जर आपणास अन्न वस्त्र असल्यास तेवढ्याने आपण संतुष्ट असावे, पण जे श्रीमंत होऊ पाहतात ते परीक्षेत आणि सापड्यात व अति मूर्खपणाच्या हानिकारक अभिलाषाच्या आहारी जाऊन नाश पावतात, कारण पैशाचे प्रेम हे सर्व वाईटाचे मूळ आहे। काही लोक त्याचा हाव धरल्याने विश्वासापासून दूर गेले आहेत, त्यामुळे त्यांनी स्वतःलाच पुष्कळ दुःख करून घेतले आहेत। So the most important thing here, first of all, is that godliness with contentment is great gain. और यहाँ पर हम देखते कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है गॉडलीनेस, मतलब दैविकता। Yeah, godliness with contentment is good. हाँ, पहला तिमोथी 6:6 में लिखा है, बट गॉडलीनेस विथ कंटेनमेंट इज अ ग्रेट गेन। मतलब धर्म के साथ जीना एक बड़ी उपाधि है, धन को प्राप्त करना है या आशीष को प्राप्त करना है। This is the first thing, is to have godliness in your life, have that relationship with God. तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहली बात हमारे जीवन में होना है कि हमारा दैविक जीवन होना चाहिए। You see, God's got a plan for you to have, maybe some of you to have careers and different jobs. परमेश्वर आपको और मुझे अलग अलग एरिया से अलग अलग जॉब के द्वारा ब्लेस सकता है। हो सकता है वो बड़ी बड़ी योजनाएं परमेश्वर के पास हमारे लिए। And God is not opposed to people being rich. There's no problem. It says a love of money. It does not say here that money is evil. It says a love of money is evil. देखिए कि हो सकता है कि आप धनी हो, करोड़पति हो, बिजनेस बड़े बड़े लोग हो, परमेश्वर इसके अपोज में है ही नहीं। परमेश्वर ऐसा भी नहीं ना सोचिए कि धनी बनना बुरी बात है, नहीं, ऐसा वो वचन नहीं कहता। वचन कहता है कि उसका लोभ जो है, धन का लोभ, ये बुरी बात करके बोला है। You see, if all the Christians were poor, we could not afford to build churches and feed orphans and widows. We could not afford to do that if all Christians were poor. यस, यदि ऐसा होता और मसीह लोग यदि गरीब रहते तो ना चर्च बांध सकते, ना सेवकाई कर सकते, ना जा सकते, ना आत्मा को बचा सकते, ना जरूरतमंद लोगों को दे सकते क्या? नहीं। तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर कभी चाहते ही नहीं कि हम लोग गरीब हो,
लेकिन वो चाहते कि पहली बात हमारे अंदर वो है उसके दैविक। God tells us that he wants us to prosper and do well in life, but the important thing is to learn how to handle money rightly. हाँ, परमेश्वर चाहते कि हमको बढ़ाए, लेकिन परमेश्वर ये पहले बात हमको सिखाना चाहते हैं कि हम पैसे का कैसे इस्तेमाल करें, उसको हैंडल कैसे करें। And remember, I said the Bible definition of prosperity is having enough for today and some money left over to share with somebody else. बाइबल के अनुसार बढ़ोतरी वो है कि हमारे पास आज खाने के लिए हो और कुछ बचा हो ताकि जो जरूरतमंद हो हम उनको दे सकें। If you share some of the things you have with other people who have less than you, then God will begin to prosper you because He knows you have a right attitude of जब giving. हमारे पास ज्यादा होता है और हम दूसरों को देते हैं, मदद करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं कि हमारे उसी पैसों को लेके हमें बढ़ाना शुरू करते हैं। Our aim should not to be rich in money, but our aim should be rich in the things of God. हमारा उद्देश्य धन में बड़ा होना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि परमेश्वर में मैं धनी होना चाहिए। So, the important thing is to know that God loves you and that He has a plan for your life as you grow up and get older. तो महत्वपूर्ण क्या है कि परमेश्वर के योजनाओं को आप जाने ताकि आप उससे प्रेम कर सके। God wants to show and demonstrate His love for you for the time you're here on this earth throughout your life. परमेश्वर ये प्रकट करना चाहते कि आप यहाँ पर एक बिना उद्देश्य नहीं, लेकिन एक विशेष पर्पस और उद्देश्य है। But also, if you read the Bible, if you read the last book of the Bible, the book of Revelation, यदि हम प्रकाशित वाक्य किताब को जब हम पढ़ते हैं, the Bible tells us in Revelation 21 that the time will come when there will be a new heaven and a new earth. बाइबल हमें बताते हैं कि प्रकाशित वाक्य 21 के किताब में 21 अध्याय में कि एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। And it tells us that God will come down and live with His people. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर वो खुद आकर अपने लोगों के साथ जिएगा। In that place there'll be no sickness, no pain, no poverty, no tears. और वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई गरीबी नहीं होगी, There'll be no suffering, no stress, no और bad things कोई in this दुख, world. कोई टेंशन, चिंता, कोई परेशानी कभी कुछ नहीं होगा। There will be love, there'll be joy, there'll be peace. वहाँ पे आनंद, खुशी और उछलना कूदना और एंजॉयमेंट होगा। You think of the best feeling you ever have in life and the most joy you have in life, and it'll be like that for all eternity. और जब आप सोचते कि सबसे एक अच्छा मोमेंट को याद कीजिए जो आपको बहुत मायने था, जो एक मोमेंट सेम उसी समय वैसे ही वो मोमेंट रहेगा स्वर्ग में, वो भी अनंत काल तक। In the Bible, it tells us how Moses, God said, it said of Moses, he was a friend of God. बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर का दोस्त था, because he would speak to God face to face, क्योंकि वो परमेश्वर से आमने सामने बात करता as था। it says upon the mountain. And one day God said to God, Moses said to God, "Show me your glory." और जब वो उसका दोस्त था, लेकिन एक दिन मूसा ने ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर से कि प्रभु मुझे अपनी महिमा को प्रकट करके दिखा। And God said to Moses, "I will show you my goodness." और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी भलाई को तुझे दिखाऊंगा। You know, we hear about the glory of God, but the most important thing that God wanted Moses to know was His goodness, just how good He is. और इसलिए देखिए कि जब परमेश्वर ने प्रकट किया मूसा को, तो वो सामर्थ्यशाली करके नहीं दिखाया, लेकिन वहां पर प्रकट कैसे किया कि यहोवा कितना भला, अनुग्रहकारी और दयालु करके ये प्रकट किया। And that's what God wants you to know. He wants you to know His love, and He wants you to know His goodness, and He wants you to know it now, and He wants you to spend all eternity. और परमेश्वर यही चाहता है कि वो कितना भला है, कितना अच्छा है, और वो चाहता है कि आप ये समझ जाए कि वो आने वाला जीवन जो होगा जो कितना सुंदर और सरल और आशीषमय होगा। He has plans to prosper you and not to harm you. परमेश्वर के पास आपको बढ़ाने की योजना है, आपको दुखी या गिराने की योजना नहीं है। The only person that has plans to harm you is the devil. सिर्फ एक ही के पास, एक आदमी के पास है जो आपके और मेरे लिए योजना है वो गिराने की। वो कौन है? शैतान बाबा। God does not bring sickness. He does not bring disease. He does not bring poverty. It's all the work of the devil. परमेश्वर कभी भी बीमारियां, गरीबी या परेशानियां कभी भी नहीं लाते, लेकिन वो शैतान है जो गरीबी, समस्या और बीमारियों को लाते हैं। And that's why the Bible tells us, it says that for this purpose Christ was revealed, or Christ came to destroy the work of the evil one. इसी कारण से बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और इसलिए यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि जो शैतान के द्वारा प्रकट हुआ उसके कामों को नाश कर सके। When Jesus went around the villages and teaching, he was teaching about the kingdom of God. जब यीशु मसीह प्रचार करते हुए हर गांव में जाते तो पहली बात प्रचार करते थे कि यह परमेश्वर का राज्य नजदीक है। And he was demonstrating the kingdom of God. He said he went around doing good and healing all who were oppressed of the और devil. उसने स्वर्गीय राज्यों को इस प्रकार से प्रकट किया कि वो बीमारों को चंगा करते फिरा, उनके साथ भलाई की, उनको अच्छा किया और उनको आनंद उसने दिया। So you may be oppressed in your mind with tormenting thoughts. You may be oppressed in your body with sickness. Jesus came and delivered people from that then, and he'll deliver you from that now.
हो सकता है कि आप में से कोई मानसिक रीति से परेशान हो या शारीरिक रीति से परेशान हो, लेकिन याद कीजिए कि जब यीशु मसीह थे धरती पर तो हर प्रकार की बीमारी से लोगों को छुटकारा दिया, तो आज भी वो करने की ताकत रखते हैं और करते हैं। Because remember, God wants us to prosper and be in health, even as our soul prospers. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े और चंगे रहे, जैसे हमारी आत्मा बढ़ती है वैसे हम भी ब्लेस हो। So how do we get on this plan and make sure that we stay on the plan that God has for us? और जब हम इस पृथ्वी के ऊपर है, इस अर्थ के ऊपर है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस बातों को समझ ले। Let me just share this with you. This is what the Bible tells you to do. और बाइबल फिर से एक बार एक वचन कहती है, यह James 1:5-7. जेम्स याकूब का 1:5-7 पद, म्हणून जर तुमच्यातील कोणी शहाणपणात उन्हा असेल तर त्याने ते देवाकडे मागावे, जो सर्व लोकांना उदार हस्ते देतो आणि जो दोष शोधित नाही, असा देव ते त्याला दे. पण त्याने विश्वासाने मागितले पाहिजे व संशय धरू नये, कारण जो संशय धरतो तो वाऱ्यामुळे इकडे तिकडे हेलकावणाऱ्या समुद्रातील लाटेसारखा आहे. अशा मनुष्याने असा विचार करू नये की प्रभूपासून त्याला काही प्राप्त होईल, कारण तो द्विधा आहे आणि तो जे करतो त्या सर्वात तो अस्थिर आहे. So the Bible tells us that if we lack wisdom, if we lack the knowledge of what to do and what the plan God has for us, to pray and ask God to show us. देखिए यहाँ पर बाइबल कहती है कि यदि आपको बुद्धि की कमी घटी है तो कैसे प्रभु क्या कर रहे, कि क्या करें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको दे सके. Now that might not happen straight away in an instant. It might happen over a period of time. But as you begin to pray, God will lead you and guide you and give you हो wisdom. सकता है कि आपको सही मार्गदर्शन ना हो, लेकिन जब आप और मैं हम प्रार्थना करना शुरू करते और बैठते हैं तो हमें परमेश्वर की आत्मा जो हमें अगुवाई करना शुरू कर देती है. God will bring you opportunities. और परमेश्वर जो है सौभाग्य अलग अलग अपॉर्चुनिटी, सौभाग्य बोलेंगे कि देता है If you परमेश्वर. pray and trust Him, He can make sure you are in the right place at the right time for the right opportunity. देखिए जब हम समय निकाल के प्रार्थना करते और याद उसकी राह देखते हैं तो परमेश्वर ये करेगा कि हम हर जगह सही जगह में हो, सही जगह में जाए, ये परमेश्वर सुनिश्चित करेगा. But be very careful, because sometimes the devil will present us with an opportunity, and it might seem a good opportunity, but it is one that will lead to destruction later on. लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए. कई बार क्या होता है कि शैतान ऐसे सौभाग्य को हमारे जीवन में लाता है, हमें लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से, लेकिन हम जब उनका चुनाव करते तो बाद में पता चलता है कि जब समस्या में गिरते कि ये परमेश्वर की योजना नहीं थी. इसलिए हमें बहुत सावधानी से बरतना चलना चाहिए. Remember that the devil came to Jesus when he was in the wilderness and said, you know, if you will bow down and worship me, I will give you all the kingdoms of the earth. आप याद करें कि जब यीशु मसीह जंगल में उपवास के समय थे तो शैतान आकर कैसे अपनी योजनाओं को प्रकट कर रहा था उसके सामने. He presented him with an opportunity, tried to tempt him with an opportunity. देखो कैसे वो किस प्रकार से अब सौभाग्य को दे रहा था, अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि तू ये कर वो कर करके. Sometimes someone will come along and tempt you with maybe a better job or another opportunity to do something. But कई बार क्या होता है कि कोई हो सकता है कि आकर आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दे या कुछ चीजों के लिए अपॉर्चुनिटी दे, अलग अलग प्रकार से. लेकिन maybe it seems you can make a lot of money from this. It's a good हो सकता है opportunity. कि कई बार वो अपॉर्चुनिटी जो सौभाग्य आपको मिल रहा है उससे आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, ऐसा भी दिखेगा. But you need to pray. That's where you need to pray, and just don't take it straight away. Just pray, and especially if someone's putting pressure on you. If someone's putting pressure on you, you know it's from the devil. और जब इसलिए बहुत जरूरी है कि जब ऐसा मौका मिलता है सौभाग्य, तो हमें पहले प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर क्या कहते हैं इसके बारे में. हो सकता है कई बार कोई व्यक्ति आपको करने के लिए बहुत प्रेशर या दबाए कि कर, लेकिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रभु की ओर से गाइडेंस लेने की जरूरत है. This is why it's important to pray and ask God for wisdom. And when you get peace in your heart about that situation, then you know it is the right thing to do. इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करना और परमेश्वर से मांगना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वो शांति प्रदान करेंगे, और जब उस शांति में हमें मालूम होगा कि सच में भी ये चीजें परमेश्वर की ओर से. The other thing about praying for wisdom as well is the other thing that helps us to follow the plan that God has for us. First of all, we can pray and ask for wisdom, but then also there is the Holy Spirit. The Holy Spirit will guide us. और पहली बात हम जरूरी है कि हम बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, और हम जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर कार्य करेंगे. और दूसरी और चीज ये है कि पवित्र आत्मा है जो हमें मार्गदर्शन करती है, इसलिए पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना बहुत जरूरी है. And if we read 1 Corinthians in chapter 14, there's a secret and there's a mystery in here which will really help us how to effectively pray out the plan that God has for you. पहला कुरिन्थी इसका 14 अध्याय और 1-4 से पद पढ़ेंगे. देखिए आप हमें पता चलता है. प्रीती हे तुमचे ध्येय असू द्या आणि आत्मिक दानाची विशेष तुम्हा संदेश देता यावा याची मनापासून इच्छा बाळगा.
ज्याला इतर भाषामध्ये बोलण्याचे दान आहे तो खरे पाहता मनुष्याबरोबर बोलत नाही तर देवाबरोबर बोलतो, कारण तो काय बोलतो हे कोणालाही कळत नाही. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तो गोड गोष्टी बोलतो, परंतु जो संदेश देतो तो लोकांची बोध, उन्नती व सांत्वना याविषयी बोलतो. ज्याला दुसऱ्या भाषेत बोलण्याचे दान आहे तो स्वतःचीच आध्यात्मिक दृष्ट्या उन्नती करून घेतो, पण ज्याला संदेश देण्याचे दान आहे तो संपूर्ण मंडळीची उन्नती करतो. We see something really interesting here. यहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण बात को देखते हैं. First of all, the Bible tells us that we should desire eagerly spiritual gifts. और यहाँ पहली बात क्या बाइबल कहती है कि हमें आत्मिक वरदानों की धुन में रहना चाहिए, Because God's given us these gifts for the benefit of each other. क्योंकि ये वरदान इसलिए परमेश्वर देता है कि चर्च की उन्नति हो, बढ़ोतरी हो. It will benefit us, but the gifts will also benefit other people. हमें इस व्यक्तिगत रीति से फायदा होगा और चर्च की उन्नति होगी. One of the gifts of the Holy Spirit is speaking in other tongues, in unknown और tongues. एक वरदान जो है पवित्र आत्मा का, एक वो है पवित्र अन्य भाषाओं में बातें करना. When I say unknown tongues, or as the Bible, Jesus said, new tongues, it is a language that you speak, but it's not one you learnt. It's not like you would learn English or Hindu or Marathi. It is a language given to you by the Holy Spirit. जब अन्य भाषाओं की बात जब करते तो वो भाषा नहीं जिसको हम जानते हैं, लेकिन जब अन्य भाषाओं में बातें करते तो वो भाषा जिसको हम जानते नहीं, तो वो परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमें बोलना सिखाती है. The words are not coming from your head, they're coming out of your spirit as you begin to pray, or you will begin to speak the words on your lips. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो हम अपने बुद्धि से नहीं बोलते कि जब अन्य भाषा में बातें करते, वो एक्चुअली पवित्र आत्मा में वो वचन देती है, हमारे मुंह में डालती है, और हम जो अन्य भाषा में बोलते हैं हम और बोलते रहते The हैं. important thing is the Lord doesn't take control of your speech and suddenly make you do it against your will. You speak the words, you use your mouth and vocal cords, but the sound, the word comes from the Holy Spirit. You do it without thinking, because it comes from the Spirit. कई बार क्या होता है कि हम जब अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो वो one more time. The words come out from your spirit through your mouth. You have to make the sound with your vocal cords and with your mouth. You have to make the sound, but the word is formed by the power of the Holy Spirit. ओके. जब एक वचन हमारे दिल से जब आता है तो हमें चुपचाप रहने की जरूरत है कि नहीं. जब वचन हमारे दिल से, आत्मा से आता है, उसको बोलने की जरूरत है. क्यों? बाइबल कहती है कि वो बोलने के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की निर्मित की. And the Bible says also that you will speak in tongues, and also says you will prophesy. बाइबल कहती है कि आप अन्य भाषा में बोले और भविष्यवाणी करें. Now, prophecy today is different from the Old Testament prophets. आज की जो भविष्यवाणी है पुराने नियम से अलग है. In the Old Testament prophets, they were known as seers, which meant they could see into the future. जो पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे वो लोग आपके फ्यूचर को देख सकते थे. And so they would foretell future events that were going to happen as led by God. क्योंकि पुराने नियम में जब भी परमेश्वर की आत्मा उनको लीड अगुवाई कर देती थी, वो जो आने वाली घटनाएं जो सालों में होगी या हजारों सालों के बाद होगी, उन बातों को बोलते थे. But the Bible tells us prophecy for today is to encourage and to exhort and to strengthen people. लेकिन नई शताब्दी जो भविष्यवाणी है जो आज की है वो ये है कि हम एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, वो भविष्यवाणी है. And this often comes, someone in church will be speaking in a tongue, and then they will prophesy in a language that you will understand. और कई बार हम लोग करते हैं, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो कई बार प्रोत्साहित के शब्द हमारे दिल में आते हैं, आत्मा में आते हैं, और हम एक दूसरे से बातें करते हैं. Sometimes God will give you, put something in your mind to tell people to encourage in your own language. कई बार क्या होता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपको दिल में ऐसी उमंग परमेश्वर डालता है कि आप जाओ और दूसरों को इनकरेज करो, हिम्मत दो. But then sometimes someone will speak in a tongue, an unknown tongue that people in the room don't understand. और कई बार क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अन्य भाषाओं में बातें करता है जो दूसरे लोगों को मालूम ही नहीं, But then either the person who has given the tongue or another person in the room will interpret that. They will know what it means and bring that encouragement and that message from God by the power of the Holy और Spirit. कई बार क्या होता है कि यदि हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास अन्य भाषाओं का वरदान है और दूसरे व्यक्ति के पास उसका अनुवाद करने का वरदान है, तो क्या होता है कि जब अन्य भाषा बोलने वाला बोलता है तो अनुवाद करने वाला जब सुनता है तो हो सकता है कि उन भाषाओं में दूसरों को हिम्मत देने के लिए या इनकरेज करने के शब्द हो. And this is important in worship. तो इसलिए परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है. This morning, when Vanita was praying, she was praying in the Spirit, and then she was bringing words in Marathi to encourage you and strengthen you that came from the Spirit. और जब ये सुबह के समय जब वनिता, जब हम सब लोग प्रार्थना करे तो वनिता अन्य भाषा में बोल रही थी, लेकिन वो मराठी में, हिंदी में भी बोल रही थी, और वो जो शब्द थे वो उसकी ओर से नहीं थे, लेकिन वो आत्मा के द्वारा दिए गए शब्द थे ताकि हम इनकरेज हो. You are very blessed here because in many churches this does not happen.
क्योंकि हम लोग बहुत आश्चर्य है, क्योंकि बहुत सारे चर्चेस में अन्य भाषा बोलते नहीं, इस प्रकार का आराधना या कुछ करते ही नहीं। It shows that God is really working in this place by the power of His तो Holy इसका Spirit. अर्थ ये है कि परमेश्वर निश्चय हमारे संग काम कर रहे हैं और वो बढ़ा रहे हैं हम लोग, Because God is here, He's with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। He's unseen, but He's with us. He's here now. His Spirit's with us. उसकी आत्मा हमारे संग हमारे चारों तरफ है। And hopefully He's using me to speak into your hearts and reveal some things to you. और निश्चय मैं ये समझता हूँ कि इस समय आपके दिल के साथ परमेश्वर बातें कर रहे हो, आपको इनकरेज कर रहे हो। Now, what's interesting here, when it talks about praying in tongues, praying in other languages, जब हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि जब हम अन्य भाषाओं में बात करते it हैं, says in the Spirit, when we're praying in an unknown tongue, we speak mysteries. जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो हम जो है मिस्ट्री मतलब क्या बोलते हैं उसके मिस्ट्री को, ज्ञान की बातें बोलते हैं। Now, a mystery गुप्त बातें को बोलते is हैं। something that we don't understand or we don't know. That's a mystery. So what's this? It's a mystery. It's something we don't know, we don't understand. और मिस्ट्री इसका गुप्त ज्ञान का अर्थ क्या है? मिस्ट्री को क्या बोलेंगे? रहस्य। हाँ, रहस्य का अर्थ क्या है कि जिसको हम समझते नहीं। See, everybody in this room knows what happened in their life yesterday. सबको मालूम है कल क्या हुआ आपके जीवन में? सिंपल, सबको मालूम है। यस, Yesterday, I spent most of the time sitting on an airplane. कल जो सर जी थे वो पूरा दिन जो है प्लेन में बैठ के आ रहे थे। So I knew yesterday I was 9 hours on an airplane and then another hour. And that's what happened to me yesterday. I know that. It's not a mystery to me. तो ये रहस्य रहा है क्या? क्योंकि वो जानते कल ये प्लेन में बैठ के आए, फिर वो नागपुर से मुंबई से इधर आए, नागपुर इधर से फिर गाड़ी में, तो ये रहस्य नहीं हो सकता, राइट? What is happening now is not a mystery. We're all here together. I am speaking to you. You are listening, and we're in the presence of God. It's not a mystery. और जब हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में, तो ये भी रहस्य है क्या? नहीं। But what will happen tomorrow or next week or next year, that is a mystery to us. We don't know what's going to happen. हाँ, लेकिन कल के बारे में, परसों के बारे में, नए साल के बारे में हमको नहीं मालूम, तो वो जो होने वाला है वो है हमारे लिए एक रहस्य है। But it is not a mystery to God. लेकिन परमेश्वर के लिए यह रहस्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं। It is not, we're here and there's somebody probably in a house next door. I don't know what we're doing. It's a mystery to me. हाँ, हम सभी लोग यहाँ पर है, लेकिन हो सकता है कि आगे वाले घर में या पीछे वाले घर में कुछ लोग बैठे हो, तो ये हो सकता है हमारे लिए मिस्ट्री, क्योंकि हम उसको देखे नहीं है। But God knows because He knows all things. He sees everything and He knows our thoughts. लेकिन परमेश्वर सभी जानते हैं, उनके भी थॉट जानते हैं, हमारी थॉट जानते हैं, उनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, सभी को जानते हैं। And God knows the things that are going to happen next year and in 10 years' time. और परमेश्वर जानते हैं कि अगले साल क्या होगा और 10 साल के बाद क्या होगा। And God, if you pray in the Spirit, as you begin to pray in tongues, you pray out mysteries. You pray out the plan for your life, for the steps you should take. लेकिन जब अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो हम जो अभी देख रहे हैं कि अन्य भाषा में जब बात करते हैं, हम उन रहस्यों को बोलते हैं, हम भविष्य को बोलते हैं जो होने वाली है, हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जब अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो इन्हीं मिस्ट्री को, रहस्य को हम बोलते हैं। Because sometimes when we're praying in English, there's something that God wants us to do, and you can think, Lord, how can that happen? I can't believe that can happen. How can someone give me 2 lakhs of money? How can someone do that? You can't see in your own mind how it can happen, but God knows. And so in the Spirit, you will be praying in faith, because when you pray in the Spirit, you're praying perfectly in faith. देखिए, जब हमारी आवश्यकता होती है, तो हम जब अपनी भाषा में बातें करते हैं, तो हम प्रकट करते हैं, लेकिन कैसे परमेश्वर मूव करेंगे दूसरे को द्वारा। लेकिन जब अन्य भाषा में हम बातें करते हैं, टंग्स में बातें करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं कि उन रहस्यों को लेके जो है प्रकट करते हैं, ताकि हो सकता है 2 लाख की जरूरत हो, 4 लाख की जरूरत हो, 5 लाख की, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से काम करते हैं। And as you give time to the Holy Spirit and pray in other tongues, then the Holy Spirit will help you to pray those prayers that you need to pray to make sure that you prosper and do well in life. और कई बार क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें समझता नहीं, लेकिन जब प्रेयर में हम बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा आकर हमें मदद करती है और अन्य भाषाओं में बातें करने में हमें बल और शक्ति देती है, ताकि हम लोग मजबूत हो जाए। And as you are praying in the Spirit, many times, God will begin to give you revelation about the right decisions to make, and He will be making straight your paths. इसलिए जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, तो परमेश्वर कई बार हमें वो बुद्धि देता है, ताकि हम उन बातों जो करना चाहते हैं, उन डिसीजन लेने में हमारी परमेश्वर सहायता करते हैं। इसलिए अन्य भाषाओं में बातें करना बहुत जरूरी है। Psalm 32 verses 8 and 9 says this. भजन संहिता 32:8-9 परमेश्वर म्हणतो, मी तुला बोध करीन आणि ज्या मार्गात तू चालावे तो मी तुला शिकवीन, तुझ्यावर माझी नजर ठेवून मी तुला बोध करीन। म्हणून घोड्यासारखा व गाढवासारखा मूर्ख होऊ नकोस, ज्यांना काही समजत नाही, त्यांना आवरण्यासाठी लगाम व बागदोर असलाच पाहिजे, नाहीतर ते तुमच्याजवळ येणार नाही।
You see, the Bible tells us that God doesn't want us to lack understanding. देखिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम निर्बुद्धि हो या हमारे पास समझ नहीं हो. You know, oh, what should I do now? What should I do here? What should I do there? He doesn't want us to be in कई confusion. बार क्या होता है कि मैं क्या करूँ, अब कल क्या करूँ, परसों क्या. तो परमेश्वर नहीं चाहते कि ऐसा हमारा जीवन कंफ्यूजन से भरा The हो. Bible tells us that God doesn't give us a spirit of confusion, but of power and of love and of a sound mind. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें मूर्ख की आत्मा नहीं या निर्बुद्धि की आत्मा नहीं, लेकिन बुद्धि और सामर्थ और संयम की आत्मा दी है. It says here that God will instruct us and teach us in the way we should go. और ये वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा, हमें शिक्षा देगा और हमें चलाएगा किस मार्ग में हमें चलना चाहिए. He teaches us the general things through His Word, through the Word of God. He teaches us the principles that we can apply in our life. परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें उत्तम बातों सिखाते हैं और जो नियम की बातें वो भी हमें अपने वचनों के द्वारा हमें शिक्षित करते हैं. But the specific things, you need to learn to be led by the Holy Spirit. लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को You know, sometimes it's like, is this the right job to take? Is this the right training course to take? कई बार क्या होता है कि हमें पवित्र मतलब कई बार क्या होता है कि क्या सच में ये ड्यूटी करना मेरे लिए जरूरत है या उधर जाना जरूरी है. तो जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते तो पवित्र आत्मा हमें निर्णय करने के लिए सहायता करती Is this the right person that I should marry? और शादी के बारे में भी है कि कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि किसके साथ शादी करूं, कैसे करूं, क्या करूं. लेकिन जब टंग्स में बातें करते हैं तो परमेश्वर हमें विजडम देते कि हम निर्णय ले We सकें. need to seek God's wisdom on these things, because if we seek Him first and seek His kingdom first and His plan first, then He will always bless us and we will know His presence. और जब हम परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करते हैं, उसको अपना पहला भाग बनाते हैं, अपने जीवन में रखते हैं, बाइबल कहते हैं कि वो हम हर चीजें ब्लेस करेगा जो जो हमें आवश्यकता है और हमें चलाएगा. So the first thing, just as I finish, the first thing we need to do to get on God's plan for our life और हम समाप्त करने वाले कि हमें ये पहली बात हमें समझना की जरूर है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है. the first thing you need to do is to make sure that you are a child of God. पहली बात आपको और मुझे जाऊ नका प्रेयर करना रहा म्हणून या पटकन. The Bible tells us that we are adopted into His family. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें गोद लिया अपने परिवार में. Everybody is not born a child of God. हर एक व्यक्ति परमेश्वर का बच्चा नहीं हो सकता. You see, there are two kingdoms on the earth. क्योंकि हम देखते हैं कि दो राज्य इस पृथ्वी के ऊपर है. There's a kingdom of God, एक परमेश्वर का राज्य and there's a kingdom of darkness, or a kingdom of the devil. और दूसरा शैतान का राज्य. You can be in one or you can be in the other. आप इधर भी हो सकते हैं, आप उधर भी हो सकते हैं. The Bible tells us that when we were born, बाइबल कहती है कि हम जब हमारा जन्म हुआ, because all of sin, we were born into the kingdom of darkness. बाइबल कहती है कि हमारा जन्म पाप में हुआ और हम उस अंधकार के राज्य के थे. The way we were born without God. और हमारा जन्म बिना परमेश्वर के हुआ. And that's why God sent Jesus, so that we could receive Him and be translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. तो इसलिए परमेश्वर ने मसीह यीशु को भेजा कि वो हमको उस अंधकार के राज्य से छुड़ाकर हमें अपने पुत्र के राज्य में शामिल कर सके. You see, many people believe in God क्योंकि देखिए हम बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर and they believe in Jesus और यीशु मसीह के ऊपर and they go to church, और वो चर्च में जाते हैं, but they have never actually received the Holy Spirit of God into their लेकिन life. परमेश्वर की आत्मा को कभी भी रिसीव नहीं करते. The Bible tells us, first of all, it says to those who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to be the children of God. बाइबल कहती है कि जब उसको ऊपर विश्वास करते हैं तो उन्हें प्रथम स्थान मिलता है कि वो परमेश्वर के बच्चे हो जाए और एक परिवार के सदस्य हो जाए. You see, the first thing you need to do is believe in your heart पहली बात की जरूरत है, हमें अपने हृदय में विश्वास करने की जरूरत है that Jesus died on the cross and paid for your sins. कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारे गए, गाड़े गए. Because it says it's by grace we're saved through faith. It's not our own doing. There's nothing we can do. It's good enough to get right with क्योंकि God. बचने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं और कुछ भी नहीं कर सकते. बाइबल कहती है कि उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है. It says it's by grace we're saved through faith. It's not our own doing. It's a gift of God, not by works, lest anyone should boast. हमारे कामों के द्वारा नहीं कि हम घमंडी हो, लेकिन बाइबल कहती है कि उसके विश्वास और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है ताकि हम उसके ऊपर घमंड कर सकें. And it says that God wants to create us in Christ Jesus for good works He has prepared in advance for us to और do. परमेश्वर यही चाहते कि मसीह यीशु को हमारे जीवन में डालना चाहते ताकि हम उस कामों के लिए तैयार हो सके जो अच्छे काम में है. So the first thing to do is to believe that Jesus died on the cross for you, was buried, and then was rose from the dead by the power of the Holy और Spirit. पहली बात हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठे. Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है
and He wants you to receive your Holy Spirit into और वो into your चाहते heart. कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। Now it says, if we believe in our heart, जब बाइबल कहती है कि यदि हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं we believe to righteousness. और धार्मिकता के ऊपर विश्वास करते And then हैं, it says, if we confess with our mouth Jesus is Lord, we are saved. और बाइबल कहती है कि जब अपने मुख से अंगीकार करते हैं तो हम बचाए जाते हैं। You see, believing puts you in position to receive. और विश्वास एक जगह पर आना है लेने के लिए। You see, when I received the flowers, Gajanan had the flowers, and I was in position to receive. और मेरे पास ये गुलाब का दस्ता है और ये They were लेने there for me. The roses, the flowers were there for me to receive. अब इनके लिए यहाँ पर है कि इसको ले सके, And I believed they were there. और उनको मालूम है कि ये इधर ही है। I could see them, I believe. वो विश्वास कर रहे, वो देख रहे हैं। Many people believe in Jesus. बहुत सारे लोग यीशु को ऐसे ही देखते हैं। They go to church, वो चर्च में जाते हैं and they look at the pictures of Jesus sometimes at the cross. और क्रॉस को देखते हैं और यीशु मसीह के चेहरे को देखते हैं, मतलब चित्र को देखते हैं, And they even pray. और वो प्रार्थना भी करते हैं। I can look and say, well, those flowers are very nice. और मैं इन फूलों की ओर देखकर कह सकता हूँ बहुत सुंदर है Nice, lovely colour and nice green leaves. और बहुत अच्छे से इसको सजाया बनाया गया है। And people are saying, Jesus, you're great, you're amazing. और वैसे ही लोग भी बोलते, प्रभु तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, But they've never received the flowers. लेकिन वो उसको रिसीव नहीं करते हैं। You say, I believed, but I didn't receive. तो ये विश्वास करते हैं और इसको रिसीव भी करते So हैं। believing puts us into position, और विश्वास एक जगह में हमको लाता है, and that's like everything in life, in the kingdom of God. We can believe, और वैसे ही परमेश्वर राज्य में यदि हम विश्वास करते हैं but then we have to, and He's offering them to me, तो परमेश्वर ये ऑफर कर रहे हैं but I have to receive. तो उनको लेना है। तो वैसे ही यीशु मसीह की ओर हम बिलीव करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऑफर कर रहे कि जीसस को लो और हमने रिसीव And the करते हैं। Bible tells us the way we receive is we believe, and we receive by confessing Jesus Christ is Lord. और बाइबल कहती है कि कैसे हम उसको लेना चाहिए, विश्वास करने से और अंगीकार करने से। That means we turn our backs on everything else of the world and any false gods or false idols. और पूरे झूठे मूर्तियां और झूठे ये चीजें, That doesn't mean just idols in temples, false. It means money, your motorbike, your clothes, any fashion. You don't put that first in your life. बाइबल कहती है कि झूठे परमेश्वर को अपने जीवन में ये ना होने दो, जैसे कि ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें। You put Jesus first and confess Him as number one in लेकिन your life. पहली बात जो अपने आप को और मुझे करना है वो है परमेश्वर यीशु मसीह को पहला अपना भाग बनाना है। So you may have done that. You may have already believed and received, but then the Bible tells us to be baptized in water. हाँ, बाइबल कहती है कि आप जब यीशु मसीह के ऊपर रिसीव करते हैं तो दूसरी बात करने की जरूरत है, वो है पानी का बपतिस्मा। It's very important in the Bible. It says, believe and be baptized in water. जब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप विश्वास करते हैं तो पानी का बपतिस्मा भी लेना चाहिए। Now, baptizing you in water does not save you. पानी का बपतिस्मा लेना इसका अर्थ ये नहीं कि आप बच गए। When you believed and received, जब आप विश्वास करते हैं और उसको जीसस को लेते हैं, Jesus came into your life. यीशु आपके हृदय में आते हैं। But baptism proves that you are serious about confessing Jesus as Lord and living for Him. बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि बपतिस्मा प्रूव करती है कि आप उससे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए जीऊं, इसलिए आप बपतिस्मा लेते हैं। Jesus was baptized in the River Jordan by John the Baptist. और यीशु मसीह खुद भी पानी का बपतिस्मा लिए यरदन नदी में। And it's an example that we should do the same to identify with Him. तो उसी प्रकार से हम वही करना चाहिए ताकि हम हमारा भी आइडेंटिफाई हो, क्या बोलते हैं इसको, कि नाम हो या मतलब पहचाने जाए हम लोग। You see, when we get down into the water, it is a symbol of dying with Christ. And when we come up from the water, it is a symbol of us being rising with Him. Our sins are being washed away. जब हम पानी में उतरते हैं तो इसका अर्थ है कि हम मसीह के साथ अभी मर गए, लेकिन जब हम पानी के बाहर आते हैं तो हम मसीह के साथ अभी जी रहे हैं। So baptism is not to save you, it is a step of obedience to prove that you are serious with God and that you are identifying with Him, and the first step of being obedient to Him. बपतिस्मा आपको बचाएगा नहीं, लेकिन बपतिस्मा एक पहली पायरी है जो आज्ञाओं को दर्शाती है कि हम आज्ञाकारी And हैं। you're saying, God, I'm starting my plan with you. और ये इसका अर्थ क्या है कि प्रभु मैं आपके साथ मेरी योजनाओं को बनाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। God's amazing because I did not have this in my notes originally, but when I was at the airport,
yesterday I was changing it in my notes, and God said I had to speak to you about baptism this morning. और मैं कल जब एयरपोर्ट पे था तो मेरे मन में नहीं था कि मैं बपतिस्मा के बारे में बताऊं, लेकिन परमेश्वर कह रहे थे कि तुम बपतिस्मा के बारे में बताओ, The Lord said it is important. It's very important that you be baptized. क्योंकि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है. Not because it's everybody, not because just your friends may be doing it, but because God has put it in your heart to be obedient to Him. इसका तो ये नहीं कि आपके दोस्त लिए इसलिए आपको लेना है, लेकिन परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है कि बपतिस्मा लो तो हमें लेना है. The Bible tells us that if we are willing and obedient, we will eat the good of the land. We will prosper. और बाइबल कहती है कि यदि हम विश्वास करते हैं और आज्ञाकारी है तो जमीन की हर उत्तम चीजों से परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे. Now, some people are obedient and they do the right thing, but they are not willing in their heart. They are doing it reluctantly under pressure. कुछ लोग विश्वास करते हैं लेकिन आज्ञाकारी नहीं है, और आज्ञाकारी न होने के कारण क्या होता है कि वो लोग चिंता में, मतलब प्रेशर में रहते. प्रेशर क्या बोलेंगे? दबाव में रहते हैं. God knows our heart. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को You जानता है. cannot fool God. He knows your thoughts and know your आप heart. परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते. But if we're doing it with the right reasons, then we will get onto God's plan and He will bless us every step of the way. लेकिन आप परमेश्वर की योजना को समझकर करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर आपकी योजना को ब्लेस करते हैं और बढ़ाते हैं. I did not know you were going to be doing some baptisms. और मुझे नहीं मालूम था कि आप में से कुछ लोग बैप्तिस्मा लेने वाले, जैसे कुछ लोग लेने वाले हैं. So if you want to be baptized, I am here and I will gladly be involved. यस, यदि आप में से कुछ बैप्तिज्म लेना चाहते हैं तो सर है यहाँ पर, हम लोग है कि आप बपतिस्मा लें. So the first thing is you need to receive Jesus. You need to be baptized in water, and there's also God gives us the gift of the Holy Spirit. If you don't have that gift of the Holy Spirit and speaking in other tongues, you need to receive that. और आप में से कुछ लोग यदि चाहते कि बपतिस्मा ले, बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन जब आप लेंगे तो परमेश्वर निश्चय ये सुनिश्चित करेगा कि वो आपको अपनी आत्मा से भरे, ताकि आप एक पहचाने जाए और एक सही जीवन जी सके. So what we're going to do this morning, I'm going to give you the opportunity, first of all, that if you've never received Jesus into your life, to receive Him. मैं चाहता हूँ कि ये सौभाग्य आपको देना चाहता हूँ कि यदि आप में से यदि कोई है जो जिसने यीशु को अपना प्रभु करके नहीं माना, तो ये आपके लिए होगा कि आप आगे आए. I'm also going to give you the opportunity, if you want to receive the gift of the Holy Spirit. और मैं चाहता हूँ कि, और मैं ये भी चाहता हूँ यदि आप में से कोई आत्माओं को, पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किए, तो ये समय होगा कि आप परमेश्वर की आत्मा को भी रिसीव करें. God, the Holy Spirit is available for you. The gift of the Holy Spirit is there, available for you, and will enable you to speak in other tongues. You just need to receive that gift. और परमेश्वर यहाँ पर है. You just need to receive it. आपको जस्ट लेना है. And then also the opportunity this morning, if you want to be baptized in water, you can let Gajana know, and we यदि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आप में से कोई जो पहले बोल रहे थे, तो आप यदि लेना चाहते हैं तो मैं हूँ यहाँ पर, और हम वो प्रोग्राम करेंगे. बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब यीशु मसीह को विश्वास करते, फॉलो करने की सोच रहे, तो बपतिस्मा एक पहली स्टेप रहेगी आप. Now, it's important. Baptism is important, but you can receive the gift of the Holy Spirit and praying in tongues before you are baptized in water. हो सकता है कि आप बपतिस्मा के पहले भी अन्य भाषा में बातें करें, या पवित्र आत्मा की बपतिस्मा आपको मिला हो, ये भी हो सकता है. God will know that if you are serious in your heart, so the Holy Spirit will come upon you and you will receive that gift if you are serious in your heart. ये ऐसा इसलिए होता है कि परमेश्वर जानते हैं कि आप कितने सीरियस है या कितने इच्छुक है, इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजकर आपको भरता है. In the Bible, it tells us about how Paul went and preached to the Gentiles, and it tells us how they were baptized in the Holy Spirit and spoke in other tongues before they were baptized in water. और बाइबल कहती है कि कुछ लोग बपतिस्मे के बाद अन्य भाषा से भरते हैं, कुछ लोग बपतिस्मा के पहले ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा आकर उनको भरता है ताकि वो अन्य भाषा में बातें करें. Because the Jews came from the people at the time, or the early disciples came from a Jewish background, and when the disciples were baptized in the Holy Spirit, it was a surprise to them. And Paul said, you cannot forbid them to be baptized in water. So we know that you can be baptized in the Holy Spirit and speak in tongues before being baptized in water. और बाइबल हम देखते हैं कि पतरस जब एक जगह में प्रार्थना प्रचार कर रहे थे, तो बपतिस्मा के पहले ही बपतिस्मा हो गया उन लोग का. वचन सुनते सुनते ही वो पवित्र आत्मा को प्राप्त किए. So first you need to receive Jesus. तो पहली बात जो है, आप यीशु मसीह को ग्रहण करें. And then you can receive the gift of tongues, and then be baptized in water, or you can get baptized in water and receive the gift of tongues later. The most important thing is to receive Jesus. और महत्वपूर्ण बात क्या है कि यीशु के पहले पवित्र आत्मा, मतलब बपतिस्मा के पहले आप अन्य भाषाओं को ले या उसके बाद ले, ये बात महत्वपूर्ण है कि यीशु को अपने हृदय का राजा बनाए. And then the final thing is, if you need healing in your body. और दूसरी बात, लास्ट बात ये है कि यदि आपके शरीर में चंगाई चाहिए. Our Heavenly Father is here today.
और स्वर्गीय पिता हमारा हम सभी का स्वर्गीय पिता यहाँ पर है। He's here always. Jesus says, if you know Jesus, it says he will never leave you or forsake और you. उसने कहा कि जब आप परमेश्वर को जानते हो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। And the Bible says, lay hands on the sick and they will recover. और बाइबल कहती है कि बीमारों के ऊपर हाथ रखो वो चंगे हो जाएंगे। It didn't say they might recover, it said they will recover. बाइबल ऐसे नहीं कहती कि वो हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि चंगे हो जाएंगे। So this morning, God can save you, He can fill you, and He can heal you. तो इस सुबह के समय परमेश्वर आपको चंगा करेगा, ब्लेस करेगा, भरेगा, आशीष करेगा। Isn't that good news? कि ये आनंद की बात नहीं है, गुड न्यूज नहीं है। So I think what we're going to do now, maybe we'll sing another song, ये सभी समय क्या करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे हम, and then we'll pray together, and I'll give the opportunity for those who want to really receive Jesus to receive. और हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे और अवसर मिलेगा कि जो लोग यीशु को अपना प्रभु मानना चाहते हैं, तो इस समय हम कुछ करेंगे जो आपको मतलब For those who want to receive the Holy Spirit to receive, और जिनको लगता है कि मैं पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करूं, तो वो भी हम प्रार्थना करेंगे। and for anybody who needs healing for anything in their body, we will pray for them as well. और यदि किसी को छुटकारा चंगाई की जरूरत है, आपको चाहिए, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना And करेंगे, you can go home rejoicing ताकि आप घर में आनंद करते हुए जाएं। because of what God's done. Amen. हालेलुया। Praise God. Let's just have a song because I enjoy the worship here. ये बंदा, कहना तो गाना था क्या?